हरे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है। हिंदू धर्म में जेठ मास की अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 26 मई को मनाई जा रही है। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन शनि देव की विशेष पूजा करने का विधान है। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन शनि दोष से मुक्ति के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन शनि चालीसा का पाठ करें। शनि जयंती पर शनि मंदिर में तेल के दिए जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दौरान विधि विधान से पूजा करने से पूजा का फल पूरा मिलता है। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने ज्येष्ठ अमावस्या की संपूर्ण कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा का संपूर्ण सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। पितृ तर्पण श्राद्ध भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा के लिए यह दिन बहुत ही खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा स्नान एवं दान करने से मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन अमावस्या की कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। अतः इन सभी कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान के अनन्य भक्त थे। बचपन से ही वेदों और पुराणों के ज्ञान से रुचि रखते थे। अपने पिता से उन्होंने जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महत्व समझा था, लेकिन उनकी विशेष रुचि थी मोक्ष में। वे सोचते थे, जब यह संसार नश्वर है तब क्यों न मैं उस परम सत्य की खोज करूं जो अविनाशी है। समय बीतता गया। धर्मवर ने युवावस्था में ही घर परिवार, भोग विलास, सांसारिक सुखों से मन हटा लिया। वे तीर्थटन करने लगे तथा साधु संतों की सेवा करने लगे और हर समय भगवान विष्णु के नाम का जाप करते थे। एक दिन उन्होंने एक महान संत से सुना कि कलयुग में हरि नाम स्मरण ही सबसे बड़ा तप है। यज्ञ, हवन और तीर्थ यात्रा से जो पुण्य अन्य युगों में मिलता था, वही कलयुग में भगवान विष्णु का नाम जपने से सहज प्राप्त हो जाता है। यह वचन उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब संसार का पूर्णतः त्याग कर देंगे। जल्द ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। गेरुआ वस्त्र पहन कमंडल और जपमाला लेकर वे तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने जीवन का एक एक क्षण प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। वे हरिद्वार, काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में भ्रमण करते हुए धर्म की खोज में लगे रहे। लेकिन एक रात्रि ध्यान में लीन धर्मवर को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक रहस्यमय लोक में पहुंच गए हैं, जहां वातावरण भय और करुणा से भरा है। वहां अनेक आत्माएं करा रही थी और व्याकुल थी। कुछ पीड़ा में थी तो कुछ भूख से तड़प रही थी। अचानक एक आवाज आई, धर्मवर, हमें पहचानो। उन्होंने देखा तो वे उनके पितृ थे। वे चौंक गए और बोले, हे पितृव्य,
अब तो आप सभी स्वर्ग के अधिकारी हैं, फिर यह स्थिति क्यों? पितरों ने उत्तर दिया, पुत्र धर्मवर, जब तक तुम गृहस्थ जीवन में थे तुम्हारे लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आदि होते थे। उससे हमारी आत्मा को तृप्ति और गति मिलती थी। लेकिन संन्यास लेने के बाद न तुम्हारी कोई संतान रही, न श्राद्ध कर्म। अब हम भूखे हैं, तृप्त नहीं है और हमारी गति रुक गई है। धर्मवर का हृदय कांप उठा। उन्होंने अर्ध स्वर में कहा, हे पूज्य पितरों, मैंने तो सोचा था कि मेरी साधना, मेरी तपस्या से आपको पुण्य मिलेगा। पितरों ने कहा, साधना का फल तुम्हारे लिए है, पर पिंडदान और तर्पण ही वह माध्यम है जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि तुम हमें मोक्ष दिलाना चाहते हो तो वापस संसार में लौटो, विवाह कर संतान उत्पन्न करो और विशेष रूप से वैशाख अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध और पिंडदान करो, तभी हमारी मुक्ति संभव है। धर्मवर गहन सोच में पड़ गए। उन्होंने उनके सामने एक और वैराग्य और मोक्ष की साधना थी, तो वहीं दूसरी ओर उनके पितरों का करुण पुकार। उन्होंने अंतर पितरी भक्ति को सर्वोपरि माना और प्रण किया कि यदि मेरी साधना सच्ची है तो मैं संसार में लौटकर अपने पितरों को तृप्त किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपना संन्यास जीवन त्याग दिया और गृहस्थ जीवन अपनाया। उन्होंने विवाह किया और कुछ समय बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें धर्म और कर्म की शिक्षा दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्मवर वैशाख अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगे। जब वह पावन तिथि आई तो धर्मवर ने गंगा जी के तट पर जाकर 3 दिन का उपवास किया। वे सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करते तथा भगवान विष्णु का नाम जपते और व्रत रखते। उन्होंने गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। फिर उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान, तर्पण और हवन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गो, जल, पात्र और भूमि का दान दिया। उन्होंने मन ही मन कहा है, मेरे पितरों, मैंने आपके उद्धार हेतु यह समस्त कर्म किया है, कृपया इसे स्वीकार करें और प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दें। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उनके पितृ दिव्य रूप में प्रकट हुए और वे प्रसन्न थे। वे सभी आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे, पुत्र धर्मवर, तुमने केवल एक पुत्र नहीं वरन एक धर्मशील वंश का आधार रखा है। तुमने हमें अमर कर दिया। अब हम पितृ से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। यह सुनकर धर्मवर की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्हें आत्मिक संतोष हुआ और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे जीवन भर जेठ अमावस्या का व्रत करते रहेंगे और पिंडदान करेंगे। धर्मवर भाव विभोर हो गए और उन्होंने वैशाख अमावस्या को अपने जीवन का सबसे पावन दिन मान लिया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि वैशाख अमावस्या को पिंडदान, तर्पण, गंगा स्नान और दान करने से पितृ प्राप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि केवल संन्यास या साधना ही नहीं, कर्तव्य और पितृभक्ति भी परम धर्म है। जो व्यक्ति जेठ अमावस्या को श्रद्धा से स्नान, दान, तर्पण और पिंडदान करता है, उसके समस्त पितृ तृप्त हो जाते हैं। यह तिथि न केवल पितरों की शांति के लिए बल्कि व्यक्ति के जीवन में धन, संतान, सुख और मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष का मार्ग केवल आत्म कल्याण से नहीं, दूसरों की मुक्ति और तृप्ति में भी है। अब आइए श्रवण करते हैं जेठ अमावस्या की अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रेम से बोलो उमा पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात
बहुत बुरी लगती। और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। इसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब जब सो जाते तो ब्राह्मणी साहूकारनी के घर जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली भी जाती। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप से डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया।
अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि अब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वह साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे तो अमावस्याएं मैं करूंगी, उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल उसने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। अब आइए श्रवण करते हैं अमावस्या व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। सासू माँ इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी को खा लिया और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई तो सास
और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही वापस आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी, आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू कहने लगी, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा, मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी, बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत देर से जंगल में चलते चलते वह थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी, कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे में जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगल के जानवर इसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे, तुम यहाँ क्यों आई हो, कहाँ जा रही हो? तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए और उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हो गई।
बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी, बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, गाय ने कभी अपनी दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, ना ही कभी उसके भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला ने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर लौटने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। बोलिए अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। हे प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।